आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, 26 दिसंबर की रात 12 बजे से SIR का कार्य पूर्ण हो चुका है उत्तर प्रदेश। SIR जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया था। उत्तर प्रदेश में इसकी 2 बार समयावधि बढ़ी, पहली बार 7 दिन के लिए और दूसरी बार 15 दिन की। और वो बढ़ी हुई समयावधि भी कल यानी 26 दिसंबर की रात को 12 बजे से समाप्त हो गई। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से रात को 26 जनवरी के 12 बजे तक 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने निश्चित हो चुके हैं। क्योंकि इनमें बहुत सारे कारण हैं, कुछ मृतक हैं, कुछ डबल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर फार्म वापस ही नहीं आए BLO के पास। और जो आए उनमें से 1.11 करोड़ फार्म ऐसे थे जिन्होंने 2002 की SIR से अपने माता पिता या संबंधी का विवरण नहीं बता पाए, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। बताते हैं कि अभी 1.11 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर के बाद नोटिस भेजी जाएगी और उस नोटिस भेजे जाने के बाद उनको केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख लगाकर जमा करना होगा। ये तो बात आंकड़ों की है। आज सुबह तक 2,89,00,000 वोट कटना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये एक चिंता का विषय है। और जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो है आम मतदाता की उदासीनता। भले ही हम रोना रो लें कि समय कम दिया गया था, प्रेशर था, लेकिन हमारी उदासीनता भी कहीं न कहीं इसमें थी। एक जिन लोगों को शंका थी कि हमारे नाम कट जाएंगे, उन्होंने पूरा प्रयास किया और अपने सभी वोटरों के नाम उन्होंने खोजबीन करके 2002 की SIR से भी जोड़ करके उन्होंने कंप्लीट करवा लिए। लेकिन जो मुगालते में थे कि हम तो इस प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, हमारा नाम कैसे कटेगा, उन्होंने अपने वोटर फार्म ही वापस BLO को नहीं जमा किया। अब ये कटे हुए वोट या 31 दिसंबर के बाद जिनको नोटिसें भेजी जाएंगी, उनमें से कितने लोग उन नोटिसों का जवाब देते हैं, ये इस पर भी डिपेंड होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि जो आम मतदाता 2 बार की बढ़ी हुई समयावधि के बाद भी अपने वोट के संबंध में पूरी सूचना भर करके BLO को नहीं दे सका, वो नोटिस देने के बाद क्या देगा। और इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कट जाना, ये किसके लिए नुकसानदायक होगा, किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, इस पर भी सियासी विवाद प्रारंभ हो गया।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन कटे हुए वोटरों को लेकर के भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिसने ये चाल चली थी वो खुद इस चाल में फंस गया है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बूथ लूटने से वंचित करके और उनकी पार्टी को उनकी औकात दिखाने की बात कही। अब ये सब सारी चीज़ें तो 2027 के चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेंगी कि ये कटे हुए वोट किसको नुकसान पहुंचाए, किसको फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन निश्चित रूप से ये कटे हुए वोट किसी को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हों, किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा रहे हैं तो वो है भारत का लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र को इससे बड़ी चोट और कोई नहीं लग सकती कि जिस संविधान ने प्रत्येक मतदाता को मत देने का अधिकार प्रदान किया था, उनमें से उत्तर प्रदेश के 2,89,00,000 मतदाता मत देने से वंचित रह जाएंगे। SIR वास्तव में सरदर्द साबित हुई, आम मतदाता के लिए भी और इससे जुड़े हुए वर्करों के लिए भी। मैंने स्वयं देखा है इस जनपद फतेहपुर में, खुद भुक्तभोगी भी हूँ। BLOs को पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था कि उस फॉर्म में किस स्थान पर क्या भरना। जब फॉर्म वापस आए तो उन्होंने फिर से बुला करके बताया कि अब आपको 2002 का अपना विवरण यहाँ पर भरना। एन केंद्र प्रकारेण किसी तरह से जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने 2002 की वोटर लिस्ट जहाँ पर मेरा नाम था वहाँ का क्रमांक और भाग संख्या मैंने लिखवाई, तब जाकर के मेरा वोटर फॉर्म जो है अपलोड हो सका। लेकिन जो जागरूक नहीं थे या जिन्होंने इस कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना, उन 2,89,00,000 मतदाताओं का क्या होगा। और उनमें भी 1,11,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने 2002 के SIR का कोई विवरण भरा ही नहीं और फार्म अभी भी BLOs के पास डब पड़े हुए, तो उनके भी नाम कट जाए। 31 दिसंबर को प्रारंभिक ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होनी है। वास्तविक संख्या तो 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद पता चलेगी। लेकिन निश्चित रूप से ये राजनीतिक दलों की उदासीनता, आम मतदाताओं की उदासीनता इस लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को किस ओर ले जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे भी जिस प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक मतदाता हों, उस प्रदेश की SIR 1.5-2 महीने में कराया जाना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए कतई उपयुक्त नहीं था। इस प्रदेश की SIR समुचित ढंग से हो सके, कोई मतदाता मतदान करने से वंचित न रह सके, इसके लिए कम से कम 3 महीने या 4 महीने का समय देना अनिवार्य था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात आम मतदाता तो मतदान करने से वंचित रह जाएगा जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा, या जो नोटिस भेजने के बाद भी अपना प्रमाण पत्र भर करके BLO को नहीं देगा और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में भी उसका नाम आने से वंचित रह जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र।
यानी मूल रूप से यहाँ का निवासी होने के बाद भी वो मतदाता मत देने से वंचित रह जाएगा। क्या ये संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? संविधान की संरक्षक बनाई गई सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के संविधान की संरक्षक माननीय उच्चतम न्यायालय ही है। देखते हैं, 31 दिसंबर भी आ रही है। आज 27 दिसंबर है, 26 दिसंबर। इकतीस दिसंबर को जो प्रारंभिक ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होगी उसमें वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश के कितने मतदाताओं के नाम कटेंगे। अभी की जो प्रारंभिक खबर है, सबसे अधिक मतदाता लखनऊ महानगर और गाजियाबाद के कटे, जो कुल कटे हुए मतदाताओं का लगभग 30% होते हैं। और शहरों में रहने वाले ये मतदाता आमतौर से किसको वोट करते हैं, ये हम आप भली भांति जानते हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।